बहुत सी बांझ औरतों को बच्चों की खुशी देने वाला सीतापुर गांव का एक 60 साल का सामू जो जिस किसी भी बांझ औरतों से शादी करता उसे बच्चों की प्राप्ति हो जाती। आखिर सामू ऐसा क्या खाता है, यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे बाबा जो अपनी सारी उम्र अपना सीना चौड़ा कर कर लोगों के सामने चलते रहे, आज मेरी वजह से उनका सिर झुका हुआ था और अपने हाथ जोड़कर एक 60 साल के आदमी से मिन्नतें कर रहे थे कि मेरी बेटी से शादी कर लो। वह 60 साल का आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे बाबा का दोस्त सामू था, जो किसी भी बांझ औरत से शादी करता तो उसके बच्चे हो जाते थे। पूरे गांव में उसके चर्चे थे और यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, सब कुछ सच था। कैसे बाज औरतें सामू से शादी करके बच्चे पैदा करवाती थी। पहले जब उन औरतों को बाज होने के ताने मिलते थे, सामू से शादी करने के बाद वह बच्चे की मां बनकर समाज में इज्जत पाती थी। मैं और बाबा सामू के घर पर ही बैठे थे और मेरी शादी के लिए बाबा सामू को मना रहे थे। मुझे सुबह शाम बाज होने के ताने मिलते थे। मेरे बाबा से यह बात सही नहीं जा रही थी। लोगों के ताने से तंग आकर मेरे बाबा ने फैसला किया कि वह मेरी शादी सामू से करवा देंगे। इसलिए वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे थे कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। बाबा कह रहे थे कि तुमने तो कई औरतों से शादी करके उसके माथे से बाचपन का दाग हटाया है, मेरी बेटी से भी शादी करके यह दाग उसके ऊपर से हटा दो। मैं तो वहाँ खामोश बैठी थी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपने बाबा के दोस्त को हमेशा अपने बाबा की तरह ही समझा था और मैं उनको चाचा कहा करती थी। अब भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी। मगर बाबा ने मेरे आगे अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि तुम श्यामू से शादी कर लो और मुझे अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। बाबा ने श्यामू से यही कहा कि मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तुमसे शादी करने में। श्यामू चाचा ने चौंक कर मुझे देखा और बाबा को बाहर जाने के लिए कहा। फिर चाचा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें याद है ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तुम मुझे चाचा कहती हो। उनकी बात सुनकर मैं अपने अतीत में चली गई। पिछले 2-3 साल मेरे आंखों के सामने आने लगे। हमारे गांव में एक श्यामू नाम का आदमी था, जिसे सब लोग श्यामू चाचा कहते थे। छोटा हो या बड़ा, सभी लोग उन्हें श्यामू चाचा कहकर पुकारते थे। वह मेरे बाबा के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती थी, हम सब गांव के बच्चे मिलकर उनके घर टीवी देखने जाते थे, क्योंकि हमारे पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर में टीवी था। हैरत की बात यह थी कि वह अपने घर में अकेले रहते थे। उनके घर में कोई भी औरत नहीं थी। हम बच्चे उनसे पूछते थे कि श्यामू चाचा, आप शादी क्यों नहीं कर लेते। उस समय हमें शादियों में जाने की बहुत शौक था। वो भी हंसते कहते कि बच्चों, अभी मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। उनकी यह बात सुनकर हम सब बच्चे हंसने लगते थे, क्योंकि वो हमारे माता पिता के उम्र के ही थे। जब मैं छोटी थी, गांव के बच्चों के साथ पूरे गांव में घूमती रहती थी। जब मैं 10वीं कक्षा पास कर ली तो मेरी माँ ने मुझे घर पर ही बिठा लिया। पूरे गांव में सिर्फ श्यामू चाचा ही सबसे अमीर थे। उनकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था। वो शहर में कुछ काम करते थे और वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा कर लाते थे। उनके पास बहुत सारा रुपया पैसा था। गांव के सभी लोग पैसे की वजह से उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें शादी का मशवरा भी देते रहते थे। मेरे बाबा की भी श्यामू चाचा से अच्छी खासी दोस्ती थी। मेरे बाबा जब भी श्यामू चाचा से मिलने जाते तो उनसे कहा करते थे कि श्यामू, तू शादी क्यों नहीं कर लेता, तेरे पास इतना रुपया पैसा है, किसके लिए छोड़कर जाएगा। तेरे जाने के बाद इस दौलत का कोई तो वारिस होना चाहिए ना। श्यामू चाचा के भी दिमाग में बाबा की बात आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर सब लोगों को बहुत खुशी हुई। सबने उनके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब श्यामू चाचा ने अपनी पसंद बताई तो सब लोग हैरान रह गए। चाचा ने कहा कि वह बीना मौसी से शादी करना चाहते हैं। चाचा की इस बात से तो सबको झटका लगा था। जो भी यह बात सुनता उसे यकीन ही नहीं आता था। सब सोच रहे थे कि चाचा आखिर बीना से शादी क्यों करना चाहता है। बीना मौसी हमारे गांव की औरत थी, जिसे उनके खानदान वालों ने भी छोड़ दिया था। बीना मौसी की शादी हमारे गांव में ही हुई थी, लेकिन शादी के 6 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी तो उनके पति ने उन्हें बांझ कहकर तलाक दे दी।
कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर इस बार भी बच्चे की वजह से। बच्चा का अब तो पूरे गांव को पता चल गया था कि बीना मौसी एक बांझ औरत है और उनके बच्चे नहीं हो सकते। इस वजह से उसने किसी से भी शादी नहीं की थी। उनके परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया था और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। वह औरत जिसको उसके खुद के परिवार ने ही छोड़ दिया हो और उसका रिश्ता आ जाए, वो भी इतने अमीर आदमी का, तो हैरत तो होगी ही ना। जब मेरी माँ ने यह बात सुनी तो कहने लगी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। जो सामू उसके लिए रिश्ता भेजा है, जरूर उसने ही श्यामू को अपने पीछे लगा रखा होगा। बाबा ने माँ को डांटते हुए कहा कि बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। वह तो बेचारी बहुत शरीफ औरत है, उसे तो पता भी नहीं था कि श्यामू ने उसके लिए रिश्ता भिजवाया है। जिस समय यह सारी बातें हो रही थी, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि चाचा की उम्र 60 साल थी। अगर वह अपने वारिस के लिए शादी कर रहे थे तो वह किसी ऐसी औरत से शादी करते जो उन्हें बच्चे देती, ना कि एक बाज औरत से जो उनको वारिस भी नहीं दे सकती। सब गांव वालों ने चाचा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो किसी की बात का कोई असर ही नहीं हुआ। वो कहने लगे कि अगर बीना से शादी मुझसे हो जाएगी तो वह बाज नहीं रहेगी। अब सबको चाचा की बात माननी पड़ी। मैंने अभी अपनी 10वीं के एग्जाम दिए थे और मैं अपने घर में फ्री थी। बाबा ने कहा कि अपनी माँ के साथ मिलकर चाचा के शादी के इंतजाम देख लो। एक दिन मैं और माँ चाचा के घर उनकी शादी की तैयारी के लिए चले गए। मेरी माँ मुझे चाचा के घर काम पर लगाकर खुद को गांव की औरतों से बातें करने में मग्न हो गई। मैं चाचा के कमरे की सफाई कर रही थी कि मैं उनके कमरे में एक शीशी रखी हुई देखी। मेरे वो शीशी उठाई और उस पर लगे लेवल के नाम पढ़ने लगी, लेकिन उस पर इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था। मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इसलिए मुझे उस पर लिखा हुआ नाम समझ में नहीं आया। मैं उस शीशी को उलट पलट कर देख रही थी। इतने में चाचा कमरे में आ गए। मेरे हाथ में वह शीशी देखकर घबरा गए। चाचा से पूछा कि यह कैसी दवाई है, यह दवाई किसकी है। उन्होंने मेरे हाथ से वह शीशी लेकर दोबारा उसी जगह पर रख दी और मुझसे कहने लगे कि यह हर मरीज का दवाई है, इसको खाने से शरीर में ताकत आती है। तेरे बीना मौसी को मैं यही दवाई खिलाऊंगा। मैं हैरत से उस शीशी को देखने लगी। चाचा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगे कि आज के बाद मैं उसे हाथ ना लगाऊं। खैर चाचा की शादी हो गई। बीना मौसी उनकी दुल्हन बनकर उनके कमरे में आ गई। सब चाचा की मजाक बनाते थे कि उन्होंने एक बांझ औरत से शादी की है, अब यह सारी उम्र बच्चे के लिए तरसते रहेंगे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद बीना मौसी प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गांव की दाई ने बताया कि यह खबर सच है। मैं साइंस की सब्जेक्ट पढ़ रही थी। जब मैं यह खबर सुनी तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैं अपने टीचर से पूछा, मैडम अगर एक बांझ औरत शादी कर ले तो क्या वह माँ बन सकती है। टीचर जी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। यह बात तुम्हें किसने बताया। मैंने जब उन्हें श्यामू चाचा और बीना मौसी की कहानी बताई तो वह तंग रह गई और कहने लगी कि हो सकता है भगवान ने कोई करिश्मा दिखाई हो। भगवान तो जो चाहे वो कर सकता है, जिसे चाहे बच्चे दे सकता है। टीचर जी यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके पति ने भी उन्हें बात कहकर छोड़ दिया था। अगर मुझे पहले पता होता कि श्यामू चाचू एक बाज औरत से शादी करेंगे तो मैं उनकी शादी अपने टीचर से ही करवा देती। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वह घर पर नहीं थे, सिर्फ उनकी पत्नी ही घर पर थी। जब मैं किसी काम से चाचा के कमरे में गई तो मैंने देखा उस दिन की जो शीशी मेरे हाथ में आई थी आज वह नहीं थी। मैंने मासी से कहा, तुमने सारी गोलियां खा ली। वह हैरानी से कहने लगी, तुम क्या कह रही हो। मैं समझी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ गोलियां वाली शीशी थी। मासी से कुछ देर सोचने के बाद बोली, वह दवाई वाली शीशी वह तो यहाँ नहीं है, लेकिन वह सामू के जेब में ही होती है। रोज उसमें से एक गोली खाते हैं। मासी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मासी वो गोलियां खाकर ही प्रेग्नेंट हुई हैं। बिना कुछ खाए मासी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यह तो सच में भगवान का करिश्मा था। मैं जितना हैरान होती उतना ही कम था।
चाचा अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। हर महीने उन्हें चेकअप के लिए शहर ले जाते थे। चाचा अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भी शहर के बड़े अस्पताल में लेकर गए थे। चाचा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगले दिन खबर आई कि उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है। वह दोनों अपने बेटों को लेकर गांव आ गए थे। सब लोग बहुत खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। लेकिन 2 महीने बाद ही बीना मौसी की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई और अचानक ही उनकी देहांत हो गया। यह खबर सुनकर तो सबके सर पर आसमान टूट पड़ा था। बीना मौसी की मौत कुछ ही दिन गुजरे थे कि गांव वाले चाचा से दूसरी शादी के लिए कहने लगे। सब लोग चाचा से कहने लगे कि पहले तो तुम अकेले थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है जिसकी परवरिश के लिए तुम्हें माँ की जरूरत है। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन चाचा ने कहा, लेकिन मैं अब शादी करूंगा तो किसी बाज औरत से ही करूंगा। मुझे उम्मीद है कि वह मुझसे शादी करके उसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। जब मैंने चाचा की यह बात सुनी तो मेरे दिमाग में अपने टीचर की ख्याल आ गया। चाचा मेरे टीचर से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि पता नहीं टीचर के घर वालों शादी के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। लेकिन जब मेरी माँ ने उनके घर वालों से बात की तो वह फौरन ही शादी के लिए मान गए। कुछ ही दिन में मेरी टीचर की और चाचा की शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे कि दोबारा से चाचा को पत्नी मिल गई और उनके बच्चे को माँ मिल गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फिर से चाचा से शादी करने के बाद एक बाज औरत बच्चा पैदा कर लेगी। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। मेरी टीचर ने एक बहुत ही अच्छे लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा ना चाचा पर गया था और ना ही मेरी टीचर पर। अब तो सारे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगा था। लोग कहते हैं कि जरूर चाचा के पास कोई राज है या वो कुछ ऐसी चीज खाते हैं जिससे बाज औरतें भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांव वाले ने चाचा से यह राज जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी को भी कुछ नहीं बताते थे। मेरे बाबा तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उन्होंने बाबा को भी कुछ नहीं बताया था। मैं खुद यह सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। मैंने अपने टीचर से भी बहुत बार इस बारे में पूछा तो, लेकिन वह कहती हैं कि भगवान का कृपा है जो उसने मुझे औलाद दी। कुछ दिनों बाद मेरी टीचर ने श्यामू चाचा से तलाक ले ली और उन्होंने एक दूसरी बाज औरत से शादी करा दी। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गांव से चली गई। यह सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो रहे थे। पहले तो बाज औरतों को बच्चा पैदा करना और फिर मेरी टीचर का उनसे तलाक लेकर चले जाना, और चाचा ने उनको तलाक दे दी। उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया। आखिर माजरा क्या था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरी बीवी से भी चाचा को एक ही साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया। फिर कुछ समय बाद चाचा यहाँ एक और औलाद हुई। 65 साल की उम्र तक चाचा की 5 औलादें हो चुकी थी। अब तो आसपास के गांव में यह बात उड़ चुकी थी कि जो भी बाज औरतें हो वह चाचा से आकर शादी कर लो तो उसकी औलाद पैदा हो जाएगी। अब तो चाचा के दौलत के कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। चाचा ने काम करना भी छोड़ दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे उनके दौलत में कमी होने के बजाय वो तो उल्टा बढ़ती ही जा रही थी। शायद भगवान की उन पर कुछ ज़्यादा ही कृपा बनी हुई थी। अब मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों को सिर्फ इतना ही पढ़ाने की इजाज़त थी, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने बाबा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं बाबा से कहा कि मैं शहर में शादी करना चाहती हूँ, मुझे इस छोटे से गांव में शादी नहीं करनी। मैंने सुना था कि शहर के लोग बहुत खुले जहाँ के होते हैं, वो अपनी औरतों पर पाबंदी नहीं लगाते। मेरा बहुत मन था कि मैं घूमूं फिरूं, और मेरा एक और शौक था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई करूं। मेरा ये शौक शहर में जाकर ही पूरा हो सकता था। यहाँ गांव में रहकर तो मैं कभी भी घूम नहीं सकती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे शहर जाने की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे बाबा का शहर में कोई नहीं था। हमारे सारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले सब लोग गांव के ही थे। इसलिए बाबा ने श्यामू चाचा से कहा कि वह कोई मेरे लिए शहर में रिश्ता देखे, वह शहर में शादी करना चाहती है। चाचा ने भी कहा ठीक है। बदकिस्मती से उन्हीं दिनों चाचा की पत्नी का फिर से देहांत हो गया
और चाचा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने अपने बच्चे के लिए एक आया रख ली और अपने बच्चे अकेले नहीं संभाल सकते थे क्योंकि उनकी भी अब उम्र हो गई थी। इसी दौरान चाचा के पास कई बाज औरतों के रिश्ते आए क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था कि चाचा से शादी करने के बाद कोई भी औरत बाज नहीं रहती। लेकिन फिलहाल चाचा ने शादी को मना कर दिया। उनकी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। इसी वजह से वह बहुत दिनों से शहर भी नहीं जा सके थे। वह अपने ही गम में थे। इसलिए बाबा ने उनसे दोबारा मेरे रिश्ते को भी नहीं कहा। लेकिन बाबा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो गई थी और सारे गांव वाले बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इससे पहले बाबा मेरी शादी गांव में ही किसी के साथ करते। मैं खुद चाचा से अपने रिश्ते की बात कर आती हूँ। मैं चाचा से बचपन से ही बहुत हंसी मजाक करती थी, इसलिए मैं उनसे इस बारे में आराम से बात कर सकती थी। मैं अपने बाबा और अपनी माँ को बताए बिना चाचा के घर की तरफ चली गई।